जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और कल बहुत हलचल थी, लोग परेशान थे, सभी फाउंडर्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो लॉगिन कर रहे थे तो उनका अकाउंट सस्पेंड बता रहा था। तो उसमें एक हलचल सी हुई, परेशान हुए लोग। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, सभी को बताया कि इस तरीके का मामला है, परेशान मत हो और इस तरीके से ये हल हो जाएगा। कुछ देर के बाद हम, जैसे कि कहने का मतलब है कि पहले किसी और तरीके से, लेकिन अभी ये मामला चेंज हो गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। और अकाउंट सस्पेंड होने के बारे में मिस्टर ऐश फारे सर ने कल ही कृष्ण को जानकारी दी। मैंने भी उसको कंफर्मेशन किया और मैंने भी कल एक 2.5 से 3 मिनट की एक वीडियो भी डाली लोगों को ये जानकारी देने के लिए। तो उसके लिए परेशान नहीं होना था। बाकी और आपको एक चीज़ ये बताना हम चाहेंगे कि हम बस कुछ बदलाव कर रहे हैं। आज इसे सुलझा लिया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए चिंता ना करें, बस नज़रें बनाकर रखें। जब कुछ बदलाव हो तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। कुछ बदलाव होगा तो समझें कि कुछ अच्छा ही हो रहा है। यानी कि अगर इस तरीके की कोई हलचल हो जिसमें लॉगिन ना हो, या जैसे कि सस्पेंडेड बता दिया गया, अकाउंट हो गया, तो इस तरीके का कुछ भी आपको दिखे, या और भी आगे हो सकता है, कल परसों में, 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, या अगले महीने में, यानी कि हमारे आने वाले साल में, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो फिर आप परेशान होंगे। परेशान मत हुआ करिए। बस ये है कि आप भी समझिए कि कुछ हो रहा है, काम चल रहा है, इसी वजह से ऐसा बदलाव दिख रहा है। तो उसके लिए ना आप परेशान हो और ना ही अपने किसी भी लीडर को परेशान करें, ना ब्लेसर को, ना किसी को। बस अपडेट का इंतज़ार करें कि अपडेट क्या आ रही है और क्या होने वाला है, या क्या आ गया है और किस तरीके से क्या होगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे इसको आप नोट कर लीजिए, जिन लोगों का अकाउंट अभी सस्पेंड दिख रहा हो या लॉगिन करने पे, तो वहाँ पे आपको क्रोम पे जाना है और आपको टाइप करना है oes.onpassive.com। इसको क्रोम पे जा कर के ब्राउज़र पे एक पेज लीजिए और पेज पे इसको टाइप करिए और टाइप करके सर्च करिए। वैसे ही आपका लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल और पासवर्ड उसको आप डालिए और अपना इकोसिस्टम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ना ही किसी को आप परेशान करें, ना ही आप परेशान हो। दोनों बात है, ना आप भी परेशान हो और ना किसी और को परेशान करें। बाकी ऐसा नहीं है, सब प्रॉब्लम का हल है। ऐसा मत सोचिएगा कि क्या हो गया, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, इसके लिए परेशान मत होइए। उसके साथ साथ अगर आपके पास संघर्ष है तो जीत भी आपकी ही होगी, ये आप जान लीजिए। संघर्ष का हर एक कदम जीत की ओर ले जाता है। हौसला रखिए, सफलता आपकी ही है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को संघर्ष किया है, वेट किया है, इंतजार किया है। तो क्या सफलता किसी और को मिलेगी? ऐसा नहीं, सफलता आपको मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। पर यह है कि फाउंडर्स और यूजर में बहुत फर्क होगा, ये आप समझ लीजिए। यूजर को भी सफलता मिलेगी, ये नहीं कह रहा हूं, पर मेरे कहने का मतलब है कि फाउंडर्स और यूजर में फर्क होगा। उसके साथ साथ और भी काफी चीजें हैं जो एक एक करके ऐश सर खुद ही बताएंगे। उसके बाद हम उसको
इस आसान जबान में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद माइक एलिस जी ने भी कुछ चीजें बताई हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं आसान शब्दों में। अगर आपके मन में शक है तो आप उसे बिल्कुल निकाल फेंकें। जिस काम में शक होता है उस काम को हम मन से नहीं करते और उसमें हम असफल यानी कि फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मन में होता है पता नहीं ये डॉक्टर दवा दे आराम मिले ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि हमको आराम नहीं मिलेगा। और जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास है, यकीन है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके पास पहुंचेंगे तब ही आपको आधा आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। दवा तो बात की चीज है। विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, तो आप आधे सफल हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि 99% लोग जिनसे मैं बात की है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये माइक एलिस जी की बात कर रहा हूं, उनकी बात है, वो बोले बात की है, जो हुआ उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि आज दुनिया एक रीसेट से गुजर रही है। इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मानना है कि आप, मैं, दुनिया के तमाम लोग और ये ऑन पैसिव जिसमें हम हैं, सभी की सोच बदल रही है और वो रीसेट चाहते हैं। रीसेट का मतलब हुआ जैसे हम अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, तो वो बात हो रही है रीसेट। एक ईमानदार और हकीकत का रीसेट चाहते हैं। ऐश सर कंपनी के साथ एक एक फाउंडर को भी सफलता दिलाएंगे। इसका कारण हमारी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या बोले तो हमारे जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं, 14 लाख प्लस लोग संख्या, उसकी बात हो रही है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर कोई तन्हा इंसान अकेला खुद करेगा किसी भी काम को, पब्लिसिटी हो, प्रचार हो या किसी भी एक चीज को, तो जाहिर सी बात है कि उसको सालों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग देश में पूरी दुनिया में 14 लाख लोग मौजूद हैं, तो यह समझ लीजिए कि बहुत कुछ बहुत तेजी से, इतनी तेजी से कि जैसे कहते हैं कि जंगल में आग फैलती है, उस तरीके से ये फैलेगा और कामयाबी हमारे और आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। जब ये लाइव हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा, तब की मैं बात कर रहा हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक बेहतर स्थिति में हैं, बस इंतजार करें हम लोग और एक दिन सब कुछ हो जाएगा और हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे और क्या हो गया। क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, ऐश सर ने डेट भी नहीं दी। काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि बस आए और उन्होंने पिछले साल यानी 2024 और 23 में जो सारी चीज़ें हुई, हादसे हुए, बातें हुई, केवल उन्होंने वो सारी बातें की और कंपनी में क्या बन रहा है, क्या नाम है, प्रोडक्ट यूज़ क्या होना है, किस इस्तेमाल में रहेगा, कितने % बन गया है, कब ये लॉन्च होगा, इन सभी के बारे में ऐश सर ने तो कोई बात ही नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में बार बार घूम रही है, पर मामला कहीं कुछ और न हो। अब इसको समझाने के लिए वक्त
कम है, जैसे कि वीडियो बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी, ये भी मामला है। तो आप लोग कुछ अपना भी जहन दिमाग लगाएं कि क्या हो सकता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।